रात के 12 बज रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। बारिश होने वाली थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। शहर से दूर एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है। जो भी रात में उस हवेली में गया, वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन करण को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने अपने दोस्तों से कहा, आज मैं उस हवेली में जाकर सच पता लगाऊंगा। दोस्त डर गए। मत जा करण, लोग सच में मर चुके हैं वहां। लेकिन करण हंस दिया। भूत कुछ नहीं होते। उस रात करण अकेले हवेली पहुंच गया। हवेली बहुत डरावनी लग रही थी। टूटी खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और चारों तरफ अजीब सन्नाटा। जैसे ही करण अंदर गया, धड़ाम, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। करण थोड़ा डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और अंदर बढ़ने लगा। अचानक ऊपर से आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। करण ने ऊपर देखा। सीढ़ियों पर कोई नहीं था, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे ऊपर गया। ऊपर एक कमरा खुला हुआ था। कमरे में पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। एक फोटो में एक लड़की थी, सफेद कपड़ों में, लेकिन उसकी आंखों पर काला निशान बना हुआ था। तभी अचानक करण का मोबाइल बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? करण का शरीर कांपने लगा। उसने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। करण अब बुरी तरह डर चुका था। तभी कमरे के कोने में एक लड़की दिखाई दी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और पैर उल्टे। उसकी आंखें पूरी काली थीं। वो धीरे धीरे करण की तरफ बढ़ने लगी। करण चिल्लाया, मुझे जाने दो। लेकिन वो सिर्फ हंस रही थी। ही। करण भागने लगा। पूरी हवेली में अजीब आवाजें गूंज रही थीं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी बच्चों की हंसी, कभी दीवारों पर खरोंचने की आवाज। करण नीचे भागा, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसने देखा, मुख्य दरवाजा गायब था। अब बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। तभी अचानक सारी लाइटें जलने लगीं। करण ने देखा, हवेली में बहुत सारे